गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। तो अगर आपसे बात करें ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, ये जारी करता कौन है? जर्मन वॉच। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जर्मन वॉच इसे जारी करती है। एक संस्था और है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसे क्या करती है? जारी करती है। अगर आपसे बात कर लिया जाए कि भाई साहब इसमें कुल कितने देश थे, तो 63 देश थे, जिसमें से भारत का रैंक कितना रहा? 8वां रहा। बात समझ में आ गया। और अगर आपसे बात कर लें पिछली बार 2022 में कितना था, 2021 में कितना था, दोनों लगातार 10वें नंबर पे भारत था। लेकिन इस बार अच्छी रैंक सुधार हुई है और 8 नंबर पे भारत आ गया है। अगर बात करें पहले पे कौन रहा, दूसरे पे कौन रहा, तीसरे पे कौन रहा, तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अच्छा खासा पर्यावरण के बारे में रहा। तो चौथे नंबर से रैंक शुरू हुआ है। चौथे नंबर पे कौन सा देश आ गया है? डेनमार्क आ गया है। 5वें पे अगर पूछ लिया जाए तो स्वीडन है 5वें पे। अगर आपसे पूछे इस 63वें नंबर पे कौन है, तो ईरान जो है 63वें नंबर पे है। ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर आपसे बात कर लिया जाए और कुछ रिपोर्टों की, जैसे अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इसमें भारत का रैंक क्या था? 150वें नंबर का था। अगर पूछे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, ये तो जलवायु परिवर्तन है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 180 नंबर पे है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछ ले, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है, तो माने भूख वाले में 107 नंबर पे भारत है। और बात कर लेते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कहाँ का माने ज़्यादा खुशहाल बाटे, तो खुशहाली जो रिपोर्ट है इसमें भारत का रैंक कितना है? 136 है। ये टोटल आपके 2022 की बात हो रही है। बात समझ में आ गया। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन मार्ट है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भैया मिजोरम में। यहाँ पे कुल चीज मिली, हाथे बनावल, मशीनिक बनावल, कुल मिली जो मन कहता उन खासा खाला। ठीक बा। 10वां संस्करण। कौन सा संस्करण भाई? 10वां संस्करण है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मिजोरम में चापरकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। चापरकूट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। यहीं पे जो कूटपुई उत्सव भी मनाया जाता है। जो कूटपुई उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है भैया? ये मिजोरम में ही मनाया जाता है। आवा कुछ त्योहार व्यवहार और पढ़ ले, महोत्सव और पढ़ ले। जैसे अगर आपसे बात कर ले कि लाई हरोबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लाई हरोबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। बात समझ में आ गया। बक्सा पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बक्सा पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रथ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रथ उत्सव मनाया जाता है भैया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ठीक और मनाया जाला का हो जल्लीकट्टू उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। धनु जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो धनु जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? उड़ीसा में मनाया जाता है धनु जात्रा उत्सव। बात समझ में आया। मांडू महोत्सव कहाँ हो? मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मांडू में से मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है मांडू उत्सव। और बंगला उत्सव भी हाल ही में बीतल है। बंगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? इन्हें कि पश्चिम बंगाल में नहीं, मेघालय में मनाया जाता है। बंगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? मेघालय में। काशी तमिल संगम, देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट, काशी तमिल संगम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया जा रहा है कहाँ पे भैया? बनारस में मनाया जा रहा है काशी तमिल उत्सव। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा आज के कुछ महोत्सव की चर्चा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में नीति आयोग, जो नीति आयोग है, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो आइए निपटा लेते हैं। तो ये बने हैं भैया अरविंद बिरमानी।
कौन बने भैया? अरविंद बिरमानी बने हैं, बिरयानी नहीं भाई, बिरमानी। ये बने हैं नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। आवा नीति आयोग के बात आयल है तो नीति आयोग NITI नीति नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ये भारत की क्या है? थिंक टैंक है। पूछा जाता है भारत का थिंक टैंक किसे कहते हैं? इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसकी जगह पर आया था? पंचवर्षीय योजना जो चलाती थी को पंचवर्षीय योजना की जगह पर ये आया था। कुल कितने पंचवर्षीय योजना चली थी? तो याद रखिएगा टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय सीमा 2012 से 2017 तक था। ये भी पूछा जाता है कई एग्जामों में। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के, तो जो भी PM होगा वो उस समय क्या क्या होगा? नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में मोदी जी हैं, मोदी जी क्या हो जाएंगे? इसके अध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो अभी हाल ही में बदले गए हैं, जिनका नाम है सुमन बेरी। सुमन बेरी इनका क्या है? उपाध्यक्ष है। और CEO कौन है? याद रखिएगा परमेश्वरन अय्यर इसके क्या है? CEO है। परमेश्वरन अय्यर क्या है? CEO है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए आज के अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में 8 अरबवां बच्चा क्या किया है? 8 अरबवां बच्चे का जन्म हुआ। 8 अरबवां बच्चे का क्या हो गया? जन्म हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि विश्व की आबादी कितनी हो गई? विश्व की आबादी वर्तमान में कितनी हो गई? तो विश्व की आबादी वर्तमान में क्या हो गई? 8 अरब हो गई है विश्व की आबादी। बात समझ में कहिया भैया भैया? 15 नवंबर को विश्व की आबादी कितनी हो गई? 8 अरब हो गई। अगर पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में? चीन में है। दूसरे कहाँ पे भैया? हम लोग खुद हैं भारत वाले। हमें भारत ने लोगों ने विश्व ने अनुमान आपके संगठन ने यूएनओ ने अनुमान लगाया कि 2023 तक भारत जो है ये इनको पछाड़ देगा। लेकिन अभी देखते हैं, लेकिन अभी तक का रिपोर्ट पहले पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे USA है, चौथे पे आपका इंडोनेशिया है और 5वें पे नापाक इरादे वाला पाकिस्तान है। ये बातें आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर आपसे बात कर लें भारत की जनगणना की बात किया जाता है तो याद रखिएगा भारत में जो जनगणना है ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो ने किया था। लॉर्ड मेयो ने आपके शुरुआत किया था। व्यवस्थित जनगणना, नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1884 में। किसने शुरू किया था? लॉर्ड रिपन साहब ने शुरू किया था। लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना की क्या की थी? शुरुआत की थी, जो हर 10 साल के अंतराल पर होता था। भारत की वर्तमान आबादी कितनी है? 17.5% है विश्व की आबादी का। मतलब अगर विश्व में 100 आदमी बांटा है तो हमें 17.5 लगभग 18 आदमी कहाँ बांटा है? भारत में। तो विश्व की आबादी का 17.5% जनसंख्या क्या है? भारत की है। ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। ये रहा आज का हमारा ये वाला क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप बात किया जाए, भारत का पहला निजी रॉकेट। जी हाँ, भारत का पहला निजी रॉकेट कौन बना? भारत का पहला निजी रॉकेट कौन है? तो याद रखिएगा भारत का जो पहला निजी रॉकेट है वो विक्रम यस है। क्या है? विक्रम यस के नाम से रखा गया। क्यों ऐसा? क्योंकि विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया है। विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि विक्रम साराभाई जो है ये अंतरिक्ष विज्ञान के क्या है? पिता हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्या है? पिता हैं, जनक हैं। ये याद रखिएगा कौन? विक्रम साराभाई। अगर आपसे पूछ ले ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? सतीश धवन आपका जो आपका प्रक्षेपण केंद्र वहाँ से। और ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे भैया? आंध्र प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। आइए इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो की पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष अगर आपसे इसरो का पूछ ले तो याद रखिएगा ये नाम है यश सोमनाथ। यश सोमनाथ वर्तमान में इसरो के क्या है? अध्यक्ष है। अगर आपसे बात कर लेते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी?
थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर आपसे बात कर लिया जाए कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं, मिसाइल मैन किसे कहते हैं, तो भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। और इनकी एक किताब है विंग्स फायर। विंग्स फायर जो है इनकी किताब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की अगर आपसे बात कर लिया जाए तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है। अब 16 नवंबर का क्या मनाया है भैया, 16 नवंबर को क्या मनाए हैं, तो आप राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाए हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाए हैं, कब भैया मनाए हैं, 16 नवंबर को मनाए हैं। आपको अभी हम पढ़ाए थे कि प्रेस में भारत आपका प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक कौन से नंबर का था, 150वां नंबर भारत का रैंक था। ये राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है, ये 17 नवंबर को मनाया गया। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जो मिर्गी दिवस है ये मनाया जाता है भाई साहब फरवरी माह के दूसरे सोमवार को। फरवरी माह के दूसरे सोमवार को ये मनाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फरवरी में एक और भयानक बीमारी का एक कुछ सप्ताह मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व कैंसर दिवस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, फरवरी मनाया जाता है, हिंट काफ़ी है। इसकी 2022 की थीम क्या है, ये दो बातें आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बता दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की बात करें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, ये सम्मानित किया गया भैया ऐसे अमर सिंह को। ये ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ पीड़ित लोगों की बड़ी हेल्प किए थे और कोरोना के समय बड़े मदद किए थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। आइए ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी देश की भूमि कहा जाता है, प्यासी देश की भूमि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। अगर आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में वर्ल्ड कप T20 पुरुष का क्या हुआ था, मैच हुआ था। वर्ल्ड कप T20 पुरुष का क्या हुआ था, मैच हुआ था, जिसको किसने जीत लिया, तो याद रखिएगा इंग्लैंड ने जीत लिया। किसको हरा करके जीता था, तो नापाक इरादे वाले पाकिस्तान को हरा करके ये T20 वर्ल्ड कप किसने जीत लिया, इंग्लैंड ने जीत लिया। ये 2 बार का विजेता बन चुका है। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 2007 में हुआ था। और इसमें विजेता कौन रहा है पहली बार, तो याद रखिएगा भारत इसमें क्या रहा, विजेता रहा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आखिरी मैच के मैन ऑफ द मैच कौन रहे, तो मैन ऑफ द मैच कौन रहे, सैम करन जो रहे, ये मैन ऑफ द मैच रहे। और बात कर लेते हैं इस मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, ये भी पूछा जाता है। तो जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे ये भी कौन रहे, सैम करन ही रहे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सर्वाधिक रन किसने बनाया, तो विराट कोहली ने बनाया था। कितने रन भैया साहब, विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाया 296 रन। सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, तो याद रखिएगा हसरंगा ने लिया है। सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, तो याद रखिएगा ये 15 विकेट लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया, ये कमेंट बॉक्स में आप करके हमें बता दीजिएगा। चलिए आपको बता ही दिया हसरंगा ने लिया है, इसको कमेंट की जरूरत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, आइए चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का विशेष दूत किसे चुना गया, विशेष दूत किसे चुना गया, तो ये पहली एशियाई हैं जिनका नाम है KP अश्विनी को चुना गया है।
केपी अश्विनी को चुना गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विशेष दूत चुना गया केपी अश्विनी को। पहली एशियाई, पहली भारतीय, कुछ भी बोले हम चलेगा। बात कर लेते हैं आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है भैया? स्विट्जरलैंड में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी हाल ही में आपको पता होगा 36वां बीसीसीआई के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो याद रखिएगा रोजर बिन्नी को चुना गया है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए और बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में आईसीसी के भी अध्यक्ष इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिनका नाम है क्या? ग्रेग बर्केले। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।